तो कह रहे हैं ना कि जो सांसद महोदय हैं इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन मंत्री रहते हुए अस्पतालों की स्थिति को नहीं सुधार सके। इससे बड़ा खराब दिन हमारे बक्सर की जनता के लिए क्या हो सकता है। ये बहुत ही दुर्दिन है हमारे बक्सर की जनता के लिए और बक्सर के विकास के लिए। अनिल जी, आप मैदान में इस बार बसपा से हैं, आपका क्या विजन है? आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम अपने मुद्दे को स्पष्ट करेंगे, उसके लिए अलग से आपसे बात करेंगे और उसमें केवल मैं अपने बक्सर की बात रखूंगा कि हम बक्सर के लिए क्या करेंगे। लेकिन अभी जो कल इन्होंने किया, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और इसके पहले जो इन्होंने बक्सर की जनता को अपमानित करने का काम किया कि वो हमारा जो विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसको लेकर के मैं बैठा हूं और लेकर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बक्सर की आम आवाम का अपमान इन्होंने किया है। सांसद जी ने इस अपमान का बदला बक्सर की जनता लेगी और जो मिट्टी में मिलाने के लिए बक्सर की जनता को उन्होंने आह्वान किया है, निश्चित रूप से बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी इस बार मिट्टी में मिलेंगे और यहाँ से भागने का काम। अनिल जी, अश्विनी चौबे इस बार फिर बक्सर के लोकसभा में जनता से कह रहे हैं कि बक्सर का विकास होगा आने वाले समय में। बक्सर में भगवान राम की बड़ी मूर्ति बनेगी, तो क्या लगता है लॉलीपॉप है क्या पूरी तरह से? ये देखिए, लॉलीपॉप नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे धोखाधड़ी। लॉलीपॉप तो बड़ा अच्छा शब्द होता है, ये फर्जीवाड़ा। हम पूछना चाहते हैं कि आप सारे मीडिया बंधु थे 5 साल पहले जब इटाढ़ी रेलवे ब्रिज का शिलान्यास किया गया, तो 5 साल हमारे सांसद महोदय कहाँ सो रहे? क्यों नहीं शिलान्यास करने के बाद उसका काम हुआ? क्यों नहीं उसका उद्घाटन कर पाए? क्या कमी हो गई? कहाँ कमी हो गई? किससे कमी हो गई? ये सांसद महोदय को बताना चाहिए कि आज बक्सर में एक भी, चाहे चौसा ब्रिज आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया, इटाढ़ी की बात हो, डुमरांव की बात हो, सैकड़ों गाड़ियां रोज फंसी रहती है, पूरे आम आवाम बक्सर का परेशान रहता है, लेकिन हम ब्रिज ही नहीं बन पाए। तो ये कौन सा विकास है? ये राम जी की मूर्ति की स्थापना, ये बक्सर को जो सामाजिक जो हिंदुत्व का नारा है उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। बक्सर के आम आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया अयोध्या में, तो हम यहाँ राम जी की मूर्ति लगाए। आज तक क्यों नहीं उन्होंने राम जी की मूर्ति लगाई? 10 साल सो रहे थे क्या? विधायक अनिल जी, एक पोखरहा गांव है, पहाड़ी चौक गांव है बक्सर जिले में, वहाँ आज भी रोड नहीं, सड़क नहीं है। और देखिए, इस तरह के ऐसे कई गांव, इस तरह के मतलब अश्विनी चौबे जी जिस गांव को गोद लिए है, बड़ौरा गांव, उस बड़ौरा गांव में आप जब जाएंगे तो वहां भी आज सड़कें नहीं है। बड़ौरा गांव के आगे जब जाते हैं उसमें, तो वहां भी सड़कें नहीं है। जो जिसको इन्होंने गोद लिया है उसका तो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, तो जिसको गोद ही नहीं लिया है तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि सांसद जी बक्सर को लूटने का काम किए, ठगने का काम किए और बक्सर के साथ धोखाधड़ी करने का। इनके द्वारा पहले लबाइक बाइक, टेलीमेडिसिन वगैरह यहाँ उद्घाटन हुए थे और अब वो गायब है। पहले जब 5 साल पहले जब ये आए, सांसद का जब चुनाव था, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो आपको याद होगा कि बहुत सारी गाड़ियां आई थी यहाँ, हर चीज से लैस होकर के गाड़ियां आई कि अब किसी को दिक्कत नहीं होगा, हर गांव में हमारी गाड़ियां पहुंचेगी, जब खोजा जाएगा वहां पहुंच जाएंगी। चुनाव के कितने दिन तक वो गाड़ियां रह पाएंगी? ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? चुनाव जीते और गाड़ियां गायब, और फिर से अब नया नया नारा आ रहा है, हम शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बक्सर के आम आवाम के साथ धोखाधड़ी है और बक्सर के जनता के साथ फर्जीवाड़ा है। सर, तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी का अलायंस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अभी बिहार में बैठा हूँ, बक्सर जिला से अभी कर रहा हूँ, तभी बक्सर के बारे में हमसे आप सवाल करें। सर, जैसे बीआरएस लोकल पार्टी है, तो क्या बीएसपी बिहार में भी लोकल पार्टी से अलायंस करेगी? देखिए, अभी इस स्तर पर कोई बात नहीं है। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और पूरे बिहार में अकेले चुनाव निश्चित रूप से